हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 15 उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग को पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्र देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। नीता को उपहार मिला, यह उपवन सुंदर है, नंदू बड़ा खुशदिल है। बच्चों, ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्दों उपहार, उपवन तथा खुशदिल में मूल शब्द है हार, वन तथा दिल। इन शब्दों के पहले क्रमशः उप तथा खुश उपसर्ग लगे हैं। इनसे मूल शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। मूल शब्दों के पूर्व लगने वाले ये शब्द उपसर्ग कहे जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने क्या जाना? उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उस शब्द के अर्थ का परिवर्तन भी कर देते हैं। जैसे हमारा है उप और वन, जिसमें वन हमारा मूल शब्द है और उप है हमारा उपसर्ग। तो ये बना हमारा उपवन। जैसे वी प्लस हार विहार, अप प्लस मान अपमान, प्र प्लस हार प्रहार, अति प्लस आचार अत्याचार। उपसर्ग के प्रकार हिंदी भाषा में निम्नलिखित उपसर्ग होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के उपसर्ग, चौथा संस्कृत के अव्यय। पहला संस्कृत के उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग जिनसे संस्कृत के शब्दों का निर्माण होता है वे संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे दुष प्लस साहस बना दुस्साहस। संस्कृत के कुछ उपसर्ग इस प्रकार हैं, यानी कि संस्कृत के उपसर्ग वे होते हैं जब वे मूल शब्द के साथ लगते हैं तो वे एक संस्कृत शब्द का निर्माण करते हैं, इसीलिए उसे संस्कृत के उपसर्ग कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं कुछ अन्य संस्कृत के उपसर्गों को। ये हैं हमारे उपसर्ग, ये हैं अर्थ और ये हैं उनके उपसर्ग युक्त शब्द। जैसे अनु मतलब पीछे, यानी कि अनुचर, अनुक्रम, अनुकंपा, अनुसार। अ यानी कि नहीं, अभाव, असत्य, अखंड, अधर्म, अज्ञान। सहित, तक, आहार, आजन्म, आचरण, आजीवन। अव, हीन, बुरा, अवनत, अवहेलना, अवतार, अवगुण। उप, छोटा, अच्छा, उपवन, उपचार, उपहास, उपस्थित। अप, बुरा, विरुद्ध, अपकार, अपयश, अपमान, अपभ्रंश। अन, अभाव, नहीं, अनेक, अनादर, अनादि, अनंत। निर, निषेध, निर्दोष, निर्भय, निर्जल, निर्लज। कु, बुरा, कुरूप, कुपुत्र, कुमार, कुमति। उत, उत्कर्ष, ऊपर, उत्थान, उत्पन्न, उत्थान, उत्पन्न, उत्साह, उत्कर्ष। उद, ऊपर, उत्कर्ष। उद्घाटन, उद्योग, उद्भव, उद्घोष। दुष, कठिन, दुस्तर, दुस्साहस, दुस्साध्य, दुष्प्रचार। दुर, कठिन, बुरा, दुर्गम, दुर्घटना, दुर्लभ, दुर्गति। अभि, और, सामने, अभिप्राय, अभिमान, अभियान, अभ्यस्त। निश, निषेध, निस्तेज, निसंदेह, निसंतान, निस्तार। प्रति, विरोध, प्रत्येक, प्रतिलिपि, प्रतिक्रिया, प्रतिमास, प्रतिघात। सम, पूर्णता, संयोग, संपूर्ण, संगीत, संहार, संगम। प्र, आगे, अधिक, प्रहार, प्रचार, प्रमाण, प्रकट, प्रचार। नि, भीतर, नीचे, नियम, निवास, नियुक्ति, निबंध। वि, विरोध, विशेषता, विदेश, विहार, व्याकरण, विशेष। सु, अच्छा, सुमन, सुपुत्र, सुगंध, सुकर्म, सुवास। स, साथ, सफल, सहर्ष, सादर, सपरिवार। परा, अधिक, उल्टा, पराजय, परास्त, पराक्रम, प्रकाष्ठा। स्व, अपना, निज, स्वराज, स्वार्थ, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वाभिमान। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग और मूल शब्द जो मिलकर हिंदी शब्दों का निर्माण करते हैं वे हिंदी के उपसर्ग कहे जाते हैं।
जैसे चौ प्लस 20 बना 24, अध प्लस पका बना अध पका, बिन प्लस लिखा बना बिन प्लस खिला बना बिन खिला। तो ऐसे उपसर्ग जो कि मूल शब्द के साथ जुड़कर हिंदी शब्दों का निर्माण करते हैं वही हिंदी के उपसर्ग कहे जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग इस प्रकार हैं, ये हैं उपसर्ग, ये हैं अर्थ और ये हैं उपसर्ग युक्त शब्द। भर यानी भरा, भरसक, भरपेट, भरपूर, भरमार, अध आधा, अध कचरा, अधमरा, अध खुला, अध जला। औहीन, औघड़, औसत, औतार, अन, अभाव, निषेध, अनपढ़, अनचाहा, अनजान, अनबन, चौ, चार, चौराहा, चौमासा, 14, चौसर, चौराहा, चौमास, 14, चौसर, नी, रहित, नहीं, निकम्मा, निडर, निहत्ता, निहाल, कु, बुरा, कपूत, कुजात, कुलछनी, दो, कम, दो गुना, दुल्लती, दोबारा, दो मुहा। एक, कम, 29, 59, 69, 39, बिन, रहित, बिना, बिन ब्याही, बिन चाहा, बिन बुलावा, पर, दूसरा, दूसरी पीढ़ी, पर नाना, पर दादी, पर नानी, पर दादा। तीसरा, उर्दू फारसी के उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग और मूल शब्द जिनसे वे उर्दू फारसी उपसर्ग कहे जाते हैं, जैसे गैर प्लस जिम्मेदार बना गैर जिम्मेदार, दर प्लस मियान बना दरमियान, सर प्लस दार बना सरदार। उर्दू फारसी के कुछ उपसर्ग नीचे दिए जा रहे हैं। तो उर्दू फारसी के उपसर्ग वे होते हैं जहाँ पे मूल शब्द और उपसर्ग मिलकर उर्दू और फारसी के शब्दों का निर्माण करते हैं। चलिए पढ़ते हैं उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग युक्त शब्द। ना, नहीं, नापसंद, नामंजूर, नाचीज, ला, बिना, लापरवाह, ला इलाज, लाजवाब, लावारिस। कम, थोड़ा, कम उम्र, कमजोर, कम अक्ल, कम बखत। बा, साथ, बाअदब, बाकायदा, बाइज्जत। ब, साथ, बतौर, बखूबी, बदौलत, बनाम, बदस्तूर। बद, बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदतमीज, बदबख्त। सर, प्रमुख, सरदार, सरताज, सरहद, सरपंच। बे, बिना, बेकरार, बेईमान, बेपनाह, बेखबर। दर, में, दरअसल, दरकिनार, दरमियान, दर गुजर। खुश, प्रसन्न, खुश मिजाज, खुशबू, खुशखबरी, खुशहाल। हम, साथ, हमराज, हम सफर, हमजोली, हमदम। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग एवं कुछ उदाहरण। उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग युक्त शब्द। हेड, प्रधान, हेडमास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क। डिप्टी, उप सहायक, डिप्टी जेलर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी ऑफिसर। सब अधीन, सब स्टेशन, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार। चीफ, मुख्य, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। जनरल, प्रधान, जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर। असिस्टेंट, सहायक, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट प्रोफेसर। वाइस, सहायक, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन। चौथा है संस्कृत के अव्यय उपसर्ग के रूप में। संस्कृत शब्द के कुछ अव्यय शब्द भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं जो निम्नलिखित हैं। उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग युक्त शब्द। चिर, अधिक, समय, चिर परिचित, चिरकाल, चिरस्थायी, चिरंजीवी। सत, अच्छा, सत्संग, सद्भावना, सत्पुरुष, सत्साहित्य। अतः, अंदर, अंतर्दर्शन, अंतरात्मा, अंतर्मन, अंतर्देशीय। अभाव, अहिंसा, असुंदर, अज्ञान, अभाव, असाध्य। बहिस, बहिर, बाहर, बहिर्गमन, बहिष्कार, बहिष्कृत, बहिर्मुखी। अध, नीचे, अधपतन, अधोमुखी, अधोगति, अधोमार्गी। स्व, अपना, स्वराज, स्वदेश, स्वावलंबन, स्वजन। पुनर, पुनः, दोबारा, पुनर्कथन, पुनर्विवाह, पुनरुक्ति, पुनर्निर्माण। सु, अच्छा, सुकर्म, सुपात्र, सुपुत्र, सुयश। कु, बुरा, कुख्यात, कुपात्र, कुपुत्र, कुकृत्य। आविर, प्रकट,
अविभार्व, अविभूत, पर, अन्य, परलोक, परोपकार, पराधीन, परतंत्र, स्वयं, अपने आप, स्वयंवर, स्वयं सेवक, स्वयं चालित, स्वयं प्रकाश, पूरा, पहले, पुराजीव, पुरापाषाण, पुरातत्व, पुरालेख, सह, साथ, सहोदर, सहपाठी, सहयोग, सहकर्मी, अलम, पर्याप्त, अलंकार, अलंकृत। आइए पुनरावृत्ति करें। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो मूल शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के कई प्रकार होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, उपसर्ग किसे कहते हैं बताइए। ऐसे शब्द जो मूल शब्द के साथ रिपीट, ऐसे शब्द जो मूल शब्द से पहले आकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उसी को उपसर्ग कहते हैं। ख, उपसर्ग के प्रकार बताइए। उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ख, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। ग, संस्कृत के उपसर्ग के बारे में जानकारी दीजिए। ऐसे उपसर्ग जो मूल शब्द के आगे लगकर संस्कृत शब्द का निर्माण करते हैं, उसी को संस्कृत के उपसर्ग कहा जाता है। प्रश्न 2, दिए गए उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। तो हमें यहाँ उपसर्ग दे रखे हैं और हमें 2-2 शब्द बनाने हैं। जैसे सह, आप बना सकते हैं सहपाठी, सहयोग, कु, आप लिख सकते हैं कुपुत्र या कुरूप। इसी तरह आप बाकी भी उपसर्ग से क्या करेंगे, कुछ और शब्द बनाएंगे। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके लिखिए। तो बच्चों हमें शब्द दे रखे हैं, हमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखने हैं। जैसे चौराहा, तो ये होगा चौ और राहा। और ये हमारा प्रहार, तो ये होगा हमारा प्र और हार। तो इसी तरह आप बाकी भी शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करेंगे। प्रश्न 4, सही उपसर्ग लगाकर रिक्त स्थान भरिए। तो हमें यहाँ पे कुछ मूल शब्द दे रखे हैं, हमें उपसर्ग लगाने हैं। जैसे माण लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे परि और ये बनेगा परिमाण। हम यहाँ लिखेंगे परि और ये लिखेंगे हम परिमाण। यहाँ पे हमारा वे, हम यहाँ लिख देंगे अ, तो ये बनेगा हमारा अव्यय। तो इसी तरह आप बाकी भी शब्दों में उपसर्ग लगाकर शब्द का निर्माण करेंगे। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द के सही विकल्प को चुनिए। क, संवाद, तो ये है सम प्लस वाद, सम प्लस वाद या सम प्लस वाद और साम प्लस वाद। तो सही है हमारा सम प्लस वाद। ख, प्रतिकूल, प्र प्लस कूल, प्रति प्लस कूल, प्रति प्लस कूल या प्रत प्लस कूल। तो सही हमारा प्रति प्लस कूल। ग, अत्याचार, अत्या प्लस चार, अति प्लस आचार, अत्या प्लस आचार या अति प्लस आचार। तो सही हमारा अति प्लस आचार। ख, खुशखबरी, हु प्लस शखबरी, खुश प्लस खबरी, खुश प्लस खबरी या खुशी खबरी। तो खुश प्लस खबरी। प्रश्न 6, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। क, दुष प्लस शासन से शब्द बनेगा दुशासन, दुशासन, दुशासन या दुश्वासन। तो सही है हमारा दुशासन। ख, सत प्लस जन से शब्द बनेगा सर्जन, सज्जन, सज्जन या सतजन। तो सज्जन। ग, निसंकोच से शब्द बनेगा निकोच, निष्कोच,
निसंकोच या निसंकोच, तो निसंकोच। घ, निर प्लस वस्त्र से शब्द बनेगा निरावस्त्र, निर्वस्त्र, निर्वस्त्र या निर्वस्त्र, तो सही हमारा निर्वस्त्र। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, जरा सोचिए यदि संपूर्ण हिंदी भाषा में से उपसर्ग हटाकर अलग कर दिए जाएं तो क्या नवीन शब्द का निर्माण संभव हो पाएगा? तो बच्चों आपको थोड़ा सोचना विचारना है, या सारे ही जो हिंदी की भाषा में जिन मूल शब्दों के साथ उपसर्ग लगा हुआ है अगर हम उन्हें हटा दें तो क्या नवीन शब्द यानी कि नए शब्द का निर्माण हो पाएगा? आपको सोचना है और बताना है। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 8, छात्र से कुछ उपसर्ग युक्त शब्दों की शब्दाक्षरी का खेल खिलवाएं। ये आपकी क्लास एक्टिविटी है। आप क्या करेंगे, आप उपसर्ग युक्त यानी कि जिन शब्दों में उपसर्ग होते हैं उन शब्दों की शब्दाक्षरी खेलेंगे। प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग करके वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार चरित्र में गुणों के समावेशन से महान व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए जिससे हमारा व्यक्तित्व अच्छा और बड़ा बने। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।